हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग कि जीवन भर भजन साधन नाम जप कुछ ना करो, पर संत की दृष्टि पड़ती है तो संत ऑटोमेटिक जीव का कल्याण कर देते। ऐसा ही एक प्रसंग समक्ष आया कि दक्षिण भारत में एक वारमुखी नाम की वेश्या रहती थी और उसने जीवन भर कभी कोई भजन साधना नहीं करी, ना प्रभु का नाम लिया, ना कोई लीला चिंतन करा, ना कोई मंदिर गई, ना सत्संग करा। लेकिन प्रभु जिस पर कृपा करना चाहते हैं, प्रभु जिसे अपनाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी लीला प्रकट हो ही जाती है, क्योंकि जिसको प्रभु ने पकड़ना हो वो लाख बचे लेकिन बच नहीं सकता। इसलिए प्रभु जो होते हैं जब मनुष्यों को बनाते हैं तो कुछ मनुष्यों पर अपनी नज़र रख देते हैं, वे चाहे कुछ भी ना करें, परंतु भगवान जो उसको ऑटोमेटिक अपनी साइड कर लेते हैं। ऐसी लीलाएं करते हैं उसके जीवन में, ऐसी प्रतिकूलताएं भेजते हैं या ऐसे संतों को भेज देंगे या कोई ना कोई ऐसी घटनाक्रम ऐसा घटेगा कि हम पूर्ण रूप से प्रभु के हो जाते हैं। अब जो वैश्य है जिसने कोई भजन साधु संग सत्संग भजन कुछ नहीं करा, उसे प्रभु अपनाना चाहते हैं। तो आगे क्या हुआ? एक दिन शाम के समय कुछ साधु महात्मा संत वैष्णव यात्रा करते समय वारमुखी के गांव आ गए। संध्या हो रही थी, रात्रि को विश्राम करना था। वारमुखी के घर के बाहर एक सुंदर बगीची थी। संतों ने सोचा रात्रि विश्राम के लिए उससे उचित जगह कोई नहीं, वे रुक गए। रात्रि का समय हुआ। वारमुखी सज धज कर पूर्ण श्रृंगार के साथ घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। देखा कि आज उसके बगीचे में कुछ संत रुके। वारमुखी को मन में बहुत आनंद आया कि वह सोचती है कि मुझे जैसी पतिता के घर में भी संत कृपा कर सकते हैं। उसने सोचा मेरे पास तो बहुत धन है, बहुत पैसा है, आज प्रभु की कृपा से पहली बार जीवन में दरवाजे पर संत आए, क्यों ना मैं इनकी सेवा करूं। वह अंदर गई और घर में एक थाल मोहरों से स्वर्ण से भरकर ले आई। थाल सजा के चली है संतों की सेवा के लिए और सोच रही है कि जीवन आज मेरा सफल हो गया कि मेरे दरवाजे संत आए। कहाँ तो वो सज धज कर अपना व्यापार के लिए गेट पर खड़ी होती है, लेकिन संत दर्शन से भाव तुरंत पलट गया। मन में आया कि संतों की सेवा करूं। पैसा भी कैसा, जो उसने वेश्यावृत्ति से कमाया, उस धन को लेकर वह संतों के समक्ष जा रही है। भाव पवित्र होगा क्योंकि संत आंगन में आए। आज ये धन संतों की सेवा में लगेगा, लेकिन मन में डर भी है कि पता नहीं वे स्वीकार करेंगे कि नहीं। हिम्मत जुटाकर वह चल देती है। हाथ में सोने का थाल है। भयभीत मन से संतों की तरफ वारमुखी चली जा रही। जैसे ही बगीचे की देहली तक पहुंची, एक कदम आगे बढ़ाने लगी तो कदम रुक गए। कदम आगे बढ़ते ही नहीं। लाख प्रयास करती है परंतु कदम नहीं बढ़ते। संत ने देखा कि स्त्री दरवाजे पर खड़ी है। वो आए उसके पास और बोले कि देवी कौन हो, क्या बात है, कैसे खड़ी हो, आधी रात को यहाँ क्यों आई हो? वारमुखी ने कहा, बाबा जिस बगीचे में आप बैठे हैं वो मेरा है, ये घर मेरा है, परंतु बाबा मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ। प्रेमवश भाववश और संतों के दर्शन से जो मन में पवित्रता आई, उसकी वजह से आंखों में अश्रु आ गए। संत ने कहा, अच्छा क्या सेवा करना चाहती हो? वारमुखी बोली, बाबा मेरे पास बहुत धन है, ये कुछ तुच्छ भेंट है तो मैं लेके आई हूँ, आप कृपया इसे स्वीकार कर लें। संतों ने कहा, तेरी भेंट तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि तू है कौन, क्योंकि दान भी हर किसी से नहीं लेना चाहिए। न जाने कैसे कैसे कर्मों के द्वारा धन कमाया जाता है। अब वारमुखी चुप हो गई, डर गई, मन में भयभीत हो गई। कैसे कहूँ कि मैं एक वेश्या, अगर मैं इन्हें अपनी सत्यता बताती हूँ कि मैं एक वेश्या हूँ तो ये मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। और आज बहुत बड़े भाग्य से मुझ जैसे पतित के घर संत पधारे और मैं सेवा न कर पाऊँ, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी? संत ने कहा, देवी जो भी है सच सच बताओ, कोई पर्दा मत करना, क्या नाम है, कौन हो? उसने हिम्मत जुटाई और कहा, बाबा मेरा नाम वारमुखी है और क्षमा करना बाबा जी, मैं एक वैश्य हूँ। संत जी चौंक पड़े। उसी मंडली में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज भी बैठे थे।
उन्हीं के भजन के प्रभाव था कि वारमुखी अपने घर के बगीचे में एक कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। वो चाहकर भी संतों के समक्ष नहीं आ पा रहे थे। वो संत दौड़ के स्वामी जी के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई। बाबा, जिस बगीचे में हम बैठे हैं वो एक वैश्य का बगीचा है और वो वैश्या बाहर खड़ी है, एक थाली में सोने चांदी हीरे मोहर लेके आई है सेवा के लिए। बाबा, हम तो वैश्य का धन स्वीकार नहीं कर सकते। स्वामी जी ने कहा, सत्य बात है, एक की वैश्य का धन हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आई तो भाव से है। संत न चाहे, लेकिन भगवान के लिए तो सब समान। क्या पता इसकी सेवा भगवान को स्वीकार हो, भी स्वीकार करना चाहता हो, इसलिए इसको ऐसी प्रेरणा हुई है। तो जो रामानंदाचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि जाओ उसे लेकर आओ। अंदर से डरती हुई, कांपती हुई, मन में भयभीत हुई वारमुखी बगीचे के अंदर आई, हाथ में सोने का थाल, आंखों में आंसू, गिर पड़ी चरणों में रोने लगी कि क्षमा करना प्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, अदम हूँ, नीच हूँ, कोई भजन नहीं करा, ना कोई साधना, ना कोई जप। लेकिन मन में जिज्ञासा जगी जब से आपका दर्शन किया है कि कोई तो ऐसी बात है जो द्वार पे संत आए। स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, क्या चाहती हो? वारमुखी ने कहा, बाबा, मैं तो कुछ सेवा लाई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि संत सेवा में लगे। स्वामी जी ने कहा, तेरा भाव बहुत शुद्ध है, तेरा भाव बहुत शुद्ध है और हम तुझे आश्वासन देते हैं कि तेरी सेवा जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन ये सेवा हम नहीं करेंगे, साक्षात प्रभु रंगनाथ तेरी सेवा स्वीकार करेंगे। अब तो वारमुखी के मन का आंगन महक उठा, मन प्रफुल्लित हो गया। एक संत का वाक्य कभी मिथ्या नहीं जाता, कोई ना कोई युक्ति जरूर होगी कि मेरी सेवा प्रभु स्वीकार करेंगे। पूछा, बाबा, आपने कह तो दिया कि तेरी सेवा भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरे पैसों को तो साधारण ब्राह्मण छूते भी नहीं, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? स्वामी जी ने कहा कि हाँ देवी, तेरा भाव सच्चा है, तेरी सेवा को प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। वारमुखी ने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, तूने जितना भी सोना चांदी हीरा पन्ना मोती लाई हो, आभूषण लाई हो, इनसे तुम रघुनाथ जी का एक सुंदर मुकुट बनवाओ। वारमुखी ने अपने संपूर्ण धन से एक सुंदर मुकुट बनवाया और संतों के पास आई, बोली, बाबा, मुकुट तैयार हो गया है, मेरे प्रभु इसे कब स्वीकार करेंगे? अब जब संत उसके घर से निवास कर रहे थे, गांव के लोगों के विचार वारमुखी के प्रति बदल गए। कल तक जो वारमुखी से घृणा करते थे, उनका मन भी बदल गया कि कुछ ना कुछ इसकी भक्ति होगी, तभी इसके द्वार संत आए हैं। और मुकुट तैयार हो गया। संतों ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ रंगनाथ जी की यात्रा पे चलते हैं। संत चल रहे हैं, गांव के लोग चल रहे हैं, वारमुखी भी अपने हाथों में मुकुट लिए चल रही है। बहुत दिन हो गए, वारमुखी के मन की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। अब इससे इंतजार नहीं हो रहा, वह अपने प्रियतम से कब मिलेगी, कब उनको अपने हाथों से मुकुट पहनाएगी। वारमुखी से रहा नहीं जा रहा, पल पल मन में तड़प उठती है, जन्मों जन्मों की प्यास जागृत हो गई। अब तो ये आंखें सिर्फ श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहती, बस एक ही आशा, एक ही उम्मीद, एक ही भाव मन में है, कब वो दिन आए जब मैं अपनी सरकार को मुकुट पहनाऊं। अपने प्रीतम की याद पल पल सताती है। मंदिर की चौखट पर पहुंचे, मंदिर के पट बंद है, पट खुलने का इंतजार करते, कब सरकार के दर्शन होंगे, कब यह जीवन सफल होगा। लेकिन अब तक का जीवन तो विषय वासना में बीता, व्यर्थ बीता। ये तो प्रभु कृपा से मेरे द्वार संत आए, तो संतों की कृपा से आज जीवन की यात्रा प्रभु चरणों तक आ गई। उम्मीद लगा के बैठी है। कुछ समय बाद मंदिर का पट खुला, अंदर श्री ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था, पर्दा लगा हुआ है। वारमुखी मंदिर की चौखट पर बैठी है, कब पर्दा उठे, कब झलक मिले, कब दीदार हो। बार बार सोचती है मन में कि सरकार, मैं जानती हूँ मैं अधम हूँ, पतित हूँ, नीच हूँ। मन में सोचती है कि मैंने बहुत घृणित कार्य किया, लेकिन मन में ये विश्वास भी है कि संतों के माध्यम से अगर ये कृपा प्रभु ने करी है तो इसमें इनकी कोई लीला है, और संत जो ठानते हैं वे प्रभु अवश्य पूरी करते। संतों ने कहा, वारमुखी मंदिर में प्रवेश करो, मुकुट ठाकुर जी को अर्पित करो। लेकिन वारमुखी मंदिर की चौखट से उठती नहीं। संत बार बार कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वारमुखी ठाकुर जी के मंदिर का पर्दा खुलने वाला है, मंदिर में प्रवेश करो, तुम सेवा लाई हो, अर्पित करो।
लेकिन वो जिस स्थान पर बैठी है वहीं बैठी है, रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है कि सरकार जीवन भर तो मैं अशुद्ध रही, लेकिन अब तेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने का आया तो फिर से वही कि जानती हूँ कि मेरे भाग्य में आपका दर्शन नहीं, मैंने आपका भजन नहीं करा, लेकिन प्रभु मुझको तो आपके इन संतों ने ही विश्वास दिलाया कि प्रभु आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और जो मंदिर के पुजारी वे अंदर प्रवेश करने के लिए उसको मनाही करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं तो पतित हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, इसीलिए मुझे अंदर नहीं बुलाया जा रहा। अब वो मन में एक द्वंद्व उठ खड़ा हुआ, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती है कि मैं कैसी भी हूँ पर संत मुझे तेरे द्वार तक ले आए, और अब संतों की सेवा आप अवश्य स्वीकार करेंगे तो मेरी बात तो ज़रूर बनेगी। पर मंदिर के पुजारी मना करते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि मैं अधम हूँ, पतित हूँ, इसलिए मुझे अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा, तो अब मैं क्या करूँ। संत बार बार कहते, वारमुखी अंदर आओ। लेकिन मंदिर के पुजारी मना करते हैं, साथ ही उसको मासिक धर्म आ जाता, अशुद्धि आ जाती। अब वो बहुत रोती है, बहुत बिलखती है कि मेरे कितने पाप कर्म हैं, मैंने जन्मों जन्मों से कितना पाप इकट्ठा करा, जो मैं मंदिर के द्वार तक संतों की कृपा से आ गई और अब मैं अंदर जाने योग्य नहीं रही, अब मैं अशुद्ध हो गई, अब मैं मंदिर में प्रवेश कैसे करूं। लोगों को पता चला तो वे क्या क्या कहेंगे, पुजारियों को पता चला तो वे क्या कहेंगे। वो रोती है, बिलखती है, तड़पती है, भगवान से कहती है मेरा अपना कोई बल नहीं, संतों की बात पे विश्वास था, अब तो आप ही कुछ लीला करो तो बात बने। 2 दिन हो गए मंदिर की चौखट पर पड़े पड़े अन्न जल का त्याग कर दिया। करुण पुकार से ठाकुर जी को बुलाती है कि कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हे मेरे नाथ, कैसे भी मुझे अपनी शरण में रो, बिलख रही है, रो रही है, प्राण कंठ में आ गए। अब कुछ समय का ही समय बचा था शरीर में, प्राण उत्कंठित हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं सरकार से मिलने के लिए कि बस एक बार दर्शन हो जाए, फिर चाहे प्राण पखेरु उड़ जाए, कोई मतलब नहीं, भगवान की एक झलक मिल जाए। उधर मंदिर के पुजारी रंगनाथ प्रभु का श्रृंगार करके हटे, जैसे ही पर्दा हटाने लगे, पुजारी रंगनाथ जी ने पुजारी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मंदिर के दरवाजे पर एक देवी है, प्राण छूटने वाले हैं, उसे मंदिर अंदर ले आओ। प्रभु की आज्ञा है तो पुजारी मना भी कैसे करे। पुजारी जी गए, वारमुखी के पास बिल्कुल बेसुध पड़ी है, प्राण निकलने वाले हैं। पुजारी ने वारमुखी से कहा कि देवी अंदर चलो, सरकार के दर्शन करो। रो रही है कि वह कैसे मंदिर में जाए, कैसे प्रवेश करे। पुजारी वारमुखी को अंदर तक लेके जाते हैं। लेटे लेटे मंदिर के अंदर गर्भगृह में पहुंच जाती है। शरीर की शक्ति क्षीण हो चुकी है। पुजारी ने कहा, जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है पूर्ण करो। सरकार सामने है, हाथ कांप रहे हैं, रो रही है, तन में प्राण निकलने को हैं, मन टूटा हुआ है, मुकुट हाथ में है। पुजारी जी से कहा, मुकुट ठाकुर को धारण कराना है। पुजारी जी हाथ में मुकुट लेने ही वाले थे, इतने में रंगनाथ जी मंदिर में प्रकट हो गए। अपना शीश झुका दिया कि वारमुखी के आगे कि वारमुखी, ये मुकुट पहनूंगा तो तेरे ही हाथों से भक्त और भगवान का मिलन हो गया। ठाकुर जी ने वारमुखी के हाथ से मुकुट धारण किया और वारमुखी की भक्ति की जय जयकार हो गई। तो इस तरह भगवान पतित से पतित, अधम से अधम का भी मान रखते हैं, अगर भाव शुद्ध हो। और जीवन में यदि संत दर्शन हो जाए, संत की कृपा बन जाए, तो प्रभु फिर उसे अपना लेते हैं। फिर प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ते। चाहे हम कितने भी अशुद्ध हैं, हमारा मन अशुद्ध है, हमारा तन अशुद्ध है, हम नीच कुल में हैं, अधम हैं, कपटी हैं, पापी हैं, कितने भी मतलब जितना लो से लो हमारे साथ है सब हो, परंतु अगर संत की नज़र पड़ गई, जीवन में भजन सत्संग आ गया, प्रभु की कृपा हो गई, तो फिर भक्त और भगवान का मिलन अवश्य होता है। जय श्री कृष्ण।